सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रुद्राक्ष रहता था। 6 साल की उम्र में ही उसकी दिनचर्या किसी साधु से कम नहीं थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उठ जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और घंटों योग मुद्रा में बैठा रहता। उसके माता पिता उसे देखकर चकित रह जाते जब वह बिना किसी शिकायत के मीलों पैदल चलकर मंदिर पहुंचता और वेदों की कथा सुनता। एक सुबह रुद्राक्ष ने घर की दहलीज पर खड़े होकर अपने माता पिता से कहा, मेरा मार्ग यहां से अलग है, मुझे काशी जाना होगा। उसकी मां ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उन्होंने भारी मन से उसे विदा किया और कहा, जाओ, अपनी शिक्षा पूरी करो, पर लौट कर आने का वचन दो। रुद्राक्ष ने सिर झुकाकर सहमति जताई और निकल पड़ा। उसकी यात्रा अत्यंत कठिन थी, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में उसे कई बार भूखा रहना पड़ा। कभी किसी अजनबी ने उसे थोड़ा भोजन दिया, तो कभी वह रात भर किसी पेड़ के नीचे सोता। एक बार जंगल में बस खराब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रुद्राक्ष ने आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गया। सुबह वह सुरक्षित मुख्य मार्ग पर था। कई हफ्तों के संघर्ष के बाद दूर क्षितिज पर उसे काशी के मंदिर के शिखर दिखाई दिए। गंगा के तट पर पहुंचते ही उसने अपनी झोली नीचे रखी और ठंडे जल में डुबकी लगाई। उसकी तपस्या का पहला चरण पूरा हो चुका था। वह अब उस नगरी में था जहां उसे ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचना था। उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं और गर्भगृह की ओर बढ़ गया, जहां से उसे अपनी अगली शिक्षा का मार्ग मिलना था।